महाराज का प्रवचन महर्षि में ही उपदेशामृत से शीर्षक ध्यान योग महाभय से बचाता है। बंदों गुरुपद कंये कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंय जासु वचन रवि करणी कर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, सब लोग अपने को बंद दशा में पाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो अपने को बंद दशा में नहीं बता सके। बंद दशा में क्या होता है सभी जानते हैं। संसार में विद्वान अविद्वान धनी निर्धन कुछ बनकर रहो, मालूम होता है कि मैं बंद दशा में हूँ। मन वश में नहीं, इंद्रियां भी बेकाबू, शरीर वश में नहीं, इसी शरीर में रहना, फिर बंद दशा में जीव कैसे नहीं। इन बातों को विचारने पर मालूम होता है कि कोई मार्ग मिलता जिस पर चलकर मोक्ष दशा को प्राप्त होते। बंद दशा से छूटकर परमानंद पाते। संतों ने यही सरल मार्ग बताया है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भाव कर पंथ, कहाई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का मार्ग मोक्ष का है। यह रास्ता कहाँ जाने का है? बंधनों से छूटकर रहना हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, यही मोक्ष का रास्ता है। यह रास्ता कहाँ है? धरती पर, आकाश में, पानी में, बाहर संसार में यह मार्ग नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाला शरीर नहीं है, जीवात्मा है। जो जहां बैठा रहता है कहीं चलने के लिए उसका रास्ता वहीं से आरंभ होता है। यह रास्ता ईश्वरकृत है। संतों ने उस रास्ता को जाना और ईश्वर की कृपा से जाना। आदि गुरु परमात्मा है। आदि संत जो कभी पहले हुए, ईश्वर की ओर से उस ज्ञान का विकास उनके अंदर हुआ। उस मार्ग पर चलने का उपाय संतों ने बताया। जीव का बैठक जागृत में आँख में है। विचारो, शरीर के बाहर भाग में तो हो नहीं, भीतर हो। भीतर देखने के लिए आँख बंद करो, देखो और पूछो कहाँ हो। अंधकार में उत्तर आवेगा। नेत्र के अंदर देखने की शक्ति है। आँख बंद करने पर वह दृष्टि शक्ति वहीं रह गई। वहाँ अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी अंधकार में वासा है। संत लोग भी यही कहते हैं और उपनिषद के ऋषियों ने भी यही कहा कि जीव का जागृत में आँख में वासा है। कबीर साहब ने कहा है, यही तन में मन कहाँ बसत है, निकसी जाए कहीं ठोर। गुरुगम है तो परखिले, नातर कर गुरु और। नैनो माही मन बसै, निकसी जाए न ठोर। गुरुगम भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। जानी ले सत्य पहचानी ले, फुरत साची बसै दिद दाना। खोलो कपाट यह बात सहजे मिले, पलक परवीन दिव दृष्टि ताना। दरिया साहब। यहीं से रास्ता आरंभ होता है। इसमें अपने मन का संभाल करना होता है। यही योग अभ्यास है। इसके बिना कुछ नहीं होता। चित्त वृत्ति का निरोध व मन का सिमटाव एक ही बात है। योग क्रिया से मन का संभाल किया जाए, फिर आगे बढ़े। प्राणायाम भी इसलिए करते हैं कि मन का चांचल्य कम हो। इसीलिए आसन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी आसन का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा कि शरीर, मस्तक और ग्रीवा को सीधा करके बैठो। कई उपनिषदों में भी ठीक इसी तरह है।
धड़ मस्तक और गला को सीधा करके बैठने से श्वास प्रश्वास की गति धीमी होती है। गीता में भी ऐसा ही वर्णन है, लेकिन केवल किताब पढ़कर अभ्यास करना ठीक नहीं होगा। किसी गुरु से जानकर अभ्यास करो। मन तुरंत ही समेट में नहीं आता, अभ्यास करते रहो, करते करते होगा। मन भागता है, उसको समेट कर लाओ, यह प्रत्याहार है। प्रत्याहार करते करते कुछ न कुछ टिकाव होगा, इस अल्प टिकाव को धारणा कहते हैं। फिर देर तक मन टिकता है, यह ध्यान है। ध्यान तो यहाँ है। ध्यान से मन का सिमटाव होता है, सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है, यह स्वाभाविक है, इसको कोई रोक नहीं सकता। चेतन आत्मा और मन का साथ इस तरह है जैसे दूध और घी। दूध से घी को अलग किया जाता है, इसी तरह मन से चेतन आत्मा को अलग किया जाता है। विशेष सिमटाव से अंधकार से पार होना होता है, फिर प्रकाश मिलता है। जैसे अंधकार में अंधकार मार्ग, उसी तरह प्रकाश में प्रकाश ही मार्ग है। प्रकाश को छोड़ने पर कंपन बचेगा। कंपन शब्दमय और शब्द कंपमय होता है। इन दोनों को कोई अलग अलग नहीं कर सकता। फिर शब्द का मार्ग होगा, यह अंतर मार्ग है। जहाँ से ज्योति मार्ग है, वहाँ से ही साधक को मालूम होने लगता है कि मैंने रास्ता पकड़ लिया है। जो सिमटाव करता है उसको बाईं दाईं ओर से अपने को रोकना होगा। बाईं दाईं वृत्ति व नाड़ी को रोकोगे तो स्वाभाविक ही वह बीच में रहेगी, अर्थात ईड़ा पिंगला से छूटकर सुषुम्ना में स्थिति होगी। यहाँ से ऊर्ध्वगति होती है। जैसे मछली को पानी का अवलंब होता है तो वह भाठा से सिरा की ओर चढ़ती है, उसी तरह जीवात्मा शब्द को पकड़कर ऊपर की ओर जाती है। जैसे पक्षी प्रकाश को पाकर आकाश में उड़ता है, उसी तरह अंतर में प्रकाशमय आकाश में सुरत उड़ती है। इसीलिए इसको विहंगम मार्ग कहते हैं। शब्द के रास्ते पर चलना मीन मार्ग है। नीचे में 5 चक्र है। हठ योगी को नीचे से काम करना होता है, यह हठ योग है। यह पिपीलिका मार्ग है। कुछ लोग पिपीलिका मार्ग से विहंगम मार्ग में आते हैं और फिर मीन मार्ग में आते हैं, और कुछ लोग विहंगम मार्ग से ही मीन मार्ग में आते हैं। लेकिन प्राणायाम द्वारा पिपीलिका मार्ग से विहंगम मार्ग में आने में अकुशल भी होता है। बहुत लोगों को यह पसंद आया कि प्राणायाम छोड़कर केवल ध्यान किया जाए। गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है, प्राणायाम का नहीं। अन्य अध्यायों में प्राणायाम का वर्णन है, लेकिन उसके लिए कठिन आसन आदि का वर्णन नहीं है। अन्य अध्यायों में प्राणायाम का वर्णन है, लेकिन उसके लिए कठिन आसन आदि का वर्णन नहीं है। सबके लिए सरल ध्यान योग है, इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। कितने जन्मों से संसार में बंधे हुए चले आते हैं, तुरंत कैसे यह बंधन छूट सकता है? अभ्यास करो, धीरे धीरे होगा। संसार में जो काम होते हैं वह भी प्रकाश और शब्द के द्वारा ही। बिना इन दोनों के कोई काम संसार का नहीं हो सकता। चुपचाप एकांत में बैठो, आप ही आप शब्द मालूम होगा। आँख के दाबने से प्रकाश मालूम हो, यह ठीक नहीं। देखने के यत्न को जानो, देखोगे दूर का प्रकाश छोटा मालूम होता है। जैसे जैसे नज़दीक जाओ वैसे वैसे वह प्रकाश विशाल होता जाता है। आप लोगों ने अभी वेद के पाठ में सुना उषा आती है, उसको हाथ पैर आदि नहीं है। इसी तरह जो आदि शब्द है उसमें पाद सर्ग आदि विभाग नहीं है। वर्णात्मक शब्द का विभाग होता है, आदि शब्द का नहीं। इसको ओम, शिव, राम, सतनाम, सत्य शब्द आदि कहते हैं। ओंकार ऐसा शब्द है जिसके अंदर सभी शब्द भरे हैं।
आप जो कुछ बोलते हो नासिका, मुख, ओष्ठ, कंठ, तालु आदि से, यदि ऐसा कोई शब्द है जो उच्चारण के सभी स्थानों को भरकर होता है तो वह ओम है, तो वह ओम ही है। इसीलिए ओंकार को सृष्टि का बीज कहते हैं। पहले जो कंपन हुआ उसी को ओमकार कहते हैं। इसको बड़ा पवित्र माना गया, अभी भी यह पवित्र है। इसी को शिव, राम, ओम आदि कहा। मनुष्य भाषा में जो शब्द बोलते हैं, जैसा वह सुनने में आता है वैसा वह ओम सुनने में नहीं आता। वह भिन्न ही है, पहले ही यह शब्द पकड़ा नहीं जाता है। गुरु से भेद लो तब जानने में आवेगा। बाहर संसार में जैसे बिना ज्योति और शब्द के काम नहीं चलता, उसी तरह अंतर साधन में शब्द और ज्योति के बिना काम नहीं होता। बिना कंप के सृष्टि नहीं होती। आदि कंप सारी सृष्टि में प्रविष्ट है। यह बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए इसको किसी इंद्रिय से नहीं जान सकते। चेतन आत्मा ही जान सकती है। चेतन आत्मा उस शब्द से खींचकर परमात्मा तक जाती है, फिर दुख में नहीं गिरती है। परमात्मा को पाकर परम कल्याण पाती है। इसके लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और वे विचार पंच पापों से बचो। यदि कोई पाप हो जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि फिर हमसे पाप नहीं हो। जो इस ध्यान साधन का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है वह नीचे नहीं गिरता। ध्यान योग महाभय से बचाता है। जन्म जन्म में वह बढ़ता ही चला जाएगा। यही सभी संत महात्मा कहते हैं। अच्छी तरह साधन भजन कीजिए, कभी न कभी मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। मेरे सामने मोक्ष मार्ग और दूसरा कोई नहीं है, इसी का मैं साधन करता हूँ, इसी में मेरा विश्वास है। गुरु महाराज ने जो बताया है, शास्त्रों और संतों की वाणियों में भी यह है। इसी का प्रचार इस सत्संग से होता है। मैंने साफ साफ आप लोगों से कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 14/11/1966 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के जमालपुर नगर में स्वर्गीय राय बहादुर दुर्गादास तुलसी जी के यहाँ प्रातःकाल हुआ था।